देवांश, ये सब किताबें आप ही की हैं जो आप ये सब पढ़ते हैं? मैं इन सब किताबों का अध्ययन करता हूँ। सारी किताबों का? चारों वेदों का अध्ययन करता हूँ। चारों वेदों का अध्ययन करते हैं। 20,000 मंत्रों का अध्ययन देवांश जो 9 साल के हैं। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इन सब को पढ़ने के बाद बनना क्या है? क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? इसको पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री कैसे बन जाओगे? इसको पढ़ करके ना तो हम इंजीनियर बन सकते हैं, ना तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनसे हम इंजीनियर नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, तो वो गलत हैं। अच्छा। वो इतिहास की पुस्तकें उठा के देखें, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सारे साइंटिस्ट ही तो थे, ये भी तो वेद ही पढ़ते थे। हाँ, जो विदेशी थे उनने ऐसा किया हमारे साथ, तक्षशिला, नालंदा, इन सब की पुस्तकों को जला दिया। भारतीय पहले वेद पढ़ा करते थे, इसलिए भारत पहले विश्व गुरु था। अच्छा। अगर अब भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो गुलाम हो जाएंगे, फिर से वापस से भारतीय कल्चर में आ जाएं। अच्छा। नहीं तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था, अंग्रेज वापस से कब्जा कर लेंगे, बहुत भयंकर परिणाम होगा उसका। अच्छा। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा। हवन का बहुत लाभ होता है। हवन से वातावरण में शुद्धि होती है, और जो कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर हर घर में हवन हो तो कोरोना वायरस का तो बाप भी नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक श्रृंखलाओं के बारे में दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है देवांश। और देवांश की एक खासियत है, ये जितने भी आप ग्रंथ देख रहे हैं, ये वैदिक जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, ये सब देवांश इनको पढ़ते हैं। लेकिन देवांश इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में है और ये कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या क्या ये पढ़ते हैं, ये तमाम इनसे बातचीत करेंगे। तो देवांश, बहुत स्वागत है आपका। भ्राता जी नमो नमो। तो देवांश, ये सब किताबें आप ही की हैं जो आप ये सब पढ़ते हैं? मैं इन सब किताबों का अध्ययन करता हूँ। सारी किताबों का? क्लास कौन सी है आपकी? मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। 4th में? कौन से स्कूल में हो? सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर में। तो देवांश, सरस्वती शिशु मंदिर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर आप पढ़ते हो। ये सारी जो किताबें हैं, ये तो शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाई नहीं जाती? ये मैं घर पे पढ़ता हूँ। ये घर पे कौन पढ़ाता? माता जी। माता जी पढ़ाती हैं। ये कौन सी किताब है? ये यजुर्वेद भाष्यम है। इसमें यजुर्वेद के मंत्रों का अर्थ किया गया है। यजुर्वेद दयानंद जी ने किया है। दयानंद जी ने। ये क्या है? ये श्रीमद् भगवद गीता है। ये श्रीमद् भगवद गीता है। ये क्या है? ये योग दर्शन है। योग के ऊपर योग दर्शन में सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं इसमें टोटल? 195। 195। ये कौन सा है? ये ऋग्वेद भाष्यम है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ किया गया है। ये ऋग्वेद है, वो यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य था। और ये? इसमें अथर्ववेद के मंत्र हैं। इसमें अथर्ववेद के मंत्र हैं। और ये इसमें सामवेद के मंत्रों का अर्थ किया गया है। बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। एक तरफ जो इनके सिलेबस की किताब है वो बहुत पतली पतली किताबें हैं। दूसरी तरफ ये सामवेद है, ये अथर्ववेद है, ये ऋग्वेद है और ये यजुर्वेद है। ये तो हो गए चारों वेद आपके, है ना। और ये योग दर्शन है और ये गीता है। आप देखेंगे कि ये 4 वेद जो हैं, ये कितने हैवी हैं कि इनको एक साथ उठाया नहीं जा सकता। तो इनके ज्ञान को कैसे दिमाग में रखा जाता है? सब पढ़ते हो? चारों वेद आप पढ़ते हो? हाँ, चारों वेदों का अध्ययन करते हैं। चारों वेदों का अध्ययन करते हैं। और ये क्या है? वैदिक संपत्ति क्या है? ये अक्षर विज्ञान के ऊपर है ये वैदिक संपत्ति। अच्छा, अक्षर विज्ञान। अक्षर विज्ञान जो भाषा की वैज्ञानिकता, भाषा साइंटिफिक जो चीज़ें हैं लैंग्वेज की, उसके बारे में ये किताब है। दोस्तों, आप सोच करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे एक छोटा सा नौजवान। कितनी उम्र है बाबू आपकी?
9 वर्ष। 9 वर्ष के हैं। 9 वर्ष का बालक जो चौथी कक्षा में पढ़ता है वो चारों वेद और दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता, योग दर्शन, ये सारे ग्रंथों को पढ़ता है। ये ताकि अच्छा चलो इनमें से अब मुझे क्या सुनाओगे? आप पहले मेरे से सुन लो भर्तृहरि के श्लोक। भर्तृहरि, चलो सुना दो। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिं कथयं किं न करोति पुंसाम्। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भर्तृहरि के भी श्लोक सुना दिए, पहले भगवत गीता के श्लोक सुनाओ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अच्छा ये बताओ, ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं तो इसमें मंत्रों की कुछ संख्या भी होगी? कितने कितने मंत्र हैं इसमें? यजुर्वेद में कितने हैं? यजुर्वेद में 1975 1975 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 10,580। 10,580? इतने ज्यादा? हाँ, क्योंकि तीनों वेदों के उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, और सामवेद में कितने हैं? सामवेद में 1875। 1875। अथर्ववेद? अथर्ववेद में है 5,987। तो ये तो मुझे लग रहा है कि 20,000 हो गए होंगे टोटल। कैसे कर ले तो इतने भारी भारी हैवी पुस्तकों का अध्ययन? मेरी जो माता जी हैं वो आसानी से करवा देती हैं। तो क्या माता जी ने भी पढ़ा है वेद? हाँ, सारे पढ़े हुए हैं माता जी ने तो। अच्छा, माता जी क्या करती हैं? माता जी तो घर पे ही हमें पढ़ाती हैं। वैसे क्या कुछ करती नहीं है बाहर कुछ नहीं करती। पहले सर्विस लगी थी पर लेकिन हमारे लिए माता जी ने सर्विस छोड़ दी। तो आपका मन लगता है कि नहीं इन सब मंत्रों को, संस्कृत को पढ़ने में? कुछ मन लगता है? हाँ, मन लगता कि जबरदस्ती माता जी बोलते पढ़ो पढ़ो? हाँ। जबरदस्ती नहीं, मन लगता है। मन लग जाता है। हाँ। आपके जो दोस्त होंगे स्कूल के, उनको तो इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा? हाँ, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि वेद क्या होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं मालूम कि वेद क्या है। तो आप उन्हें बताते हो कि वेद ये है, दर्शन ये है? हाँ, बताता हूँ। अच्छा, बता देते हो। हाँ। तो इन सब को पढ़ने के बाद बनना क्या है? क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? इसको पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री कैसे बन जाओगे? क्योंकि जो सन्यासी होता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पहले सन्यासी बनोगे या पहले प्रधानमंत्री? पहले अच्छा आदमी बनूंगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बनूंगा। तो फिर बीच में सन्यासी कहाँ से आ गया? सन्यासी ही अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसको ना अपने परिवार से मोह होता, नहीं तो परिवार से मोह होता है तो देश की उतनी सेवा नहीं करते। अच्छा, पर अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो सन्यासी नहीं है? हाँ? वो सन्यासी नहीं है। तो इसका मतलब वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को त्याग रखा है। यार, परिवार को? अच्छा, इससे पहले हमारे इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, उनमें से तो कोई भी सन्यासी नहीं था? कुछ विशेषताएं होती हैं हर किसी में। अच्छा, मतलब एट लास्ट बनना प्रधानमंत्री है? पूरा एकदम सोच रखा है? हाँ। उसके लिए पढ़ रहे हो तमाम चीजें हैं। अच्छा, ये संस्कृत के आपने बताया, योग दर्शन बताया, योग दर्शन के भी कुछ है याद सूत्र वगैरह? कितने इसके याद हैं सूत्र? पूरा ही योग दर्शन याद। पूरा योग दर्शन कंठस्थ है? तो कितने हैं इसमें टोटल सूत्र? इसमें 195। 195 सब याद हैं आपको? तो चलो सुनाओ। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंच क्लेशः अविद्या क्षितम् उत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम् अन्त्य शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी राग दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वायी विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिपश्वा हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास तद्वृत्तयः क्लेश मूल कर्माश्रयो दृष्टादृष्ट जन वेदनीयः सति मूले तद्विपाको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे इनको अपनी उंगलियों पे याद है, योग दर्शन से लेकर के, चारों वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, दर्शन से लेकर के, कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या ये आपकी नोटबुक है क्या? ये नोटबुक है? हाँ, ये क्या है? ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इसका क्या मतलब होता है?
इसमें ईश्वर स्तुति के वो होते हैं मंत्र। ईश्वर की पूजा के। हाँ, याद है ये सब आपको? हाँ। सुनाओ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतश जातः पतिरेक आसीत् सैदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यश देवाः यश छाया अमृतं यश मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये इतने हैवी मंत्र हैं, मुझे अगर सीखना हो तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? हम तो ऐसे सीख लेते थे, माताजी सोते समय बोल देती थी, एक दो बार में ही याद हो जाते थे। एक दो बार में याद एकदम। ये कौन सा है? ये क्या मतलब है इसका? ये सायंकालीन मंत्र है, सोने के लिए जो मंत्र होते हैं। तो सोने के लिए मंत्रों की क्या जरूरत है? लोग तो बिना मंत्रों के सो रहे हैं। हाँ हाँ, पर लेकिन जो ऋषि लोग होते थे वो सोने से पहले मंत्र पाठ करके सोते थे। तो फिर ये मंत्र रोज करते हो आप सोने से पहले? रोज रूटीन है आपका? हाँ। कभी ऐसा नहीं होता कि छूट गया, सो गए, पहले नींद आ गई? तो थोड़ा बताओ कैसे, क्या है? ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तश तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमारा मन रात को सोते समय दूर दूर तक भागता है, वो हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो जाए, इसमें ये प्रार्थना की गई है भगवान जी से। अच्छा, और ये क्या है? भोजन मंत्र? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन करते समय इसको बोलते हैं। इससे क्या होगा? इससे पहले मैं मंत्र बोल देता हूँ। चलो बोलो। ओम अन्नपते अन्नशन्नो देयनमेव सुस्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति 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 ओम। इसका गा के मैं सुनाऊंगा। क्या चीज? इसका अर्थ। चलो बताओ। अन्नपते भगवान हमें तुम अन्न सदा प्रदान करो, अन्नदान देने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो, रोग रहित व पौष्टिक अन्न से प्रभु हमें बलवान करो, दो पायों व चौपायों को अन्न सदा प्रदान करो। क्या बात। इसका ये अर्थ है। मतलब अन्न पते भगवान हमको अन्न सदा प्रदान करो। हाथ जोड़ करके खाने से पहले भी भगवान की प्रार्थना करनी है, सोने से पहले भी भगवान की प्रार्थना करनी है, शाम को भी भगवान की प्रार्थना करनी है, प्रातःकालीन मंत्रों से सुबह उठ करके भी भगवान की प्रार्थना करनी है, जागरण मंत्र जागते वक्त भी भगवान की प्रार्थना करनी है। तो आप सोच करके देखिए कि जिस बच्चे का, छोटे से बच्चे का जीवन ईश्वरमय होगा, बचपने से सोते समय, उठते समय, खाते समय, बैठते समय, जागते समय, तो उस बच्चे का मस्तिष्क कितना पवित्र होगा आप सोच सकते हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने सब मंत्र, सबके अर्थ याद कर रखे हैं। अच्छा, आप जैसे यजुर्वेद पढ़ते हो, ऋग्वेद पढ़ते हो, सामवेद पढ़ते हो, इसमें है क्या? इसमें ये है, इसका मूल है हमें कर्म ऐसे करना है जिससे हमारा जीवन यज्ञीय बन जाए, जिससे हमारा जीवन। अच्छा, यज्ञीय मतलब? यज्ञीय मतलब शुद्ध और परोपकारी और शुद्ध जीवन बनना है। अच्छा, ये हमारे यहाँ कुछ संस्कार होते हैं, उसके बारे में भी कुछ मालूम है आपको? हाँ, 16 के 16 संस्कार मुझे ही याद है। बताओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको क्रम से बता देता हूँ। ठीक है, बताओ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। वाह। अब आप देखो कि ये 16 संस्कार इन्होंने बताए, इनमें से कितने संस्कार आपको पता है? जातकर्म क्या होता है, पुंसवन क्या होता है, चूड़ाकर्म क्या होता है? आपके अभी कितने संस्कार हो गए हैं? मेरे तो अभी 5-6 हो गए। कहाँ तक हो गया? 5 तक। वेदारंभ तक हो गया? हाँ, वेदारंभ। उसके बाद कौन सा है वेदारंभ के बाद? समावर्तन। समावर्तन में क्या होता है? समावर्तन में शिक्षा पूर्ण हो जाती है। अच्छा, जब अब शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आपका समावर्तन हो जाएगा। हाँ।
ठीक है। तो ये सब तो आप जो पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, आपको सब संस्कारों के बारे में पता है। अब लोग इस बात को सोचिए कि आप लोगों को और आप लोगों के बच्चों को संस्कारों के बारे में कितना पता है। ये किताब है। अच्छा, अंग्रेजी की भी कुछ पोएम वोम याद है क्या? हाँ, कुछ सुनाओ चलो। Dear God, Almighty God, make me able for good thought. Make me a very good boy, full of wisdom, full of joy. Let our parents be happy all day and reach our country every way. Reach our country every way, may Almighty God। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजी कविताओं में भी धर्म, देशभक्ति, भारतीय संस्कृति इनको सिखाई गई है। अब ये बताओ देवांश, आपने तो कुर्ता पजामा भी पहना है, आपने भारतीय संस्कृति के कपड़े भी पहन रखे हैं। अब आप तो देखते होंगे आपके दोस्त तो नहीं पहनते कुर्ता पजामा। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं पहनते, वो पैंट शर्ट पहनते हैं। आपके पिताजी क्या पहनते हैं? वो नहीं पहनते जींस? पिताजी कुर्ता पजामा पहनते, पिताजी नहीं पहनते। पिताजी करते क्या है? पिताजी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। अच्छा, असिस्टेंट। और माताजी? तो माताजी नरेगा गुरुकुल की माताजी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। प्रिंसिपल रह चुकी, अब छोड़ दिया प्रिंसिपल। हाँ। ठीक है। तो उन सब लोगों को क्या कहोगे, अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जिनको इन सब भारतीय संस्कृति के ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है, जिनको भारतीय वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है? उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी वेदाध्ययन करा करें और भारतीय कल्चर ही सबसे अच्छा है। अब तो विदेशी भी भारतीय बन रहे हैं। अच्छा। भारत इसलिए अंग्रेजों का गुलाम हुआ था क्योंकि भारतीय पहले वेद पढ़ा करते थे, इसलिए भारत पहले विश्व गुरु था। अच्छा। हाँ, वेद, एक तो मुझे वेद अच्छा लगता है। अच्छा। क्या जब भारतीय वेद पढ़ते थे फिर गुलाम कैसे हो गया? वैदिक संस्कृति को लोगों ने छोड़ दिया, इसीलिए। अगर अब भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो गुलाम हो जाएंगे फिर से। पर अब वापस भारतीय संस्कृति की तरफ वापस आने लगे हैं कुछ। और क्या संदेश दोगे उन लोगों को जो भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी वापस से भारतीय कल्चर में आ जाएं। अच्छा। नहीं तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था, वही होगा। अंग्रेज वापस से कब्जा कर लेंगे, बहुत भयंकर परिणाम होगा उसका। अच्छा। और उनको क्या टिप्स दोगे जो नए नए नौजवान हैं, कैसे पढ़ें, वो कैसे समझें इन सब चीजों को? नहीं हो, क्योंकि आप तो अब बहुत हाई लेवल के, प्रो मैक्स लेवल के स्टूडेंट हो गए ना। आप तो इतने बड़े बड़े ग्रंथों को जो है अपने दिमाग में समाहित कर लिया, लेकिन कोई नया मेरी जैसा भी उम्र का अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो डायरेक्ट तो यजुर्वेद नहीं पकड़ सकता। हाँ। तो वो शुरुआत कैसे करे? पहले तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले। अच्छा। उससे उसके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी। अच्छा। वेदों को पढ़ने की। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी पढ़ ले वो, उससे रुचि पैदा हो जाएगी। फिर ऐसे धीरे धीरे 1-2 मंत्र कर ले, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही उसको याद हो जाएंगे सारे मंत्र। तो आप हवन करते हो डेली? हाँ। हवन के तो सब मंत्र याद होंगे आपको? कुछ सुना दो, थोड़ा सुना दो। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् वृषे देवाय जमानस्य सीदते। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। इन्होंने तमाम मंत्रों को सुना दिया। अच्छा, अब कुछ लोगों का हमको शंका समाधान भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि इसको पढ़ करके ना तो हम इंजीनियर बन सकते हैं, ना तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो हम ये सब पढ़े क्यों? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनसे हम इंजीनियर नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, तो वो गलत हैं। अच्छा। वो इतिहास की पुस्तकें उठा के देखें, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सारे साइंटिस्ट ही तो थे, ये भी तो वेद ही पढ़ते थे। अच्छा। हाँ। और विदेशियों ने जो विदेशी थे उनने ऐसा किया हमारे साथ, हमारी सारी पुस्तकों को जला दिया। नालंदा में सारी पुस्तकों को जला दिया, तक्षशिला, नालंदा, इन सब की पुस्तकों को जला दिया। इसी से पूरी दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है। मतलब जो आप विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तमाम वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान थे जहाँ पर दुनिया आकर के पढ़ती थी। आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श हैं महाराणा प्रताप। हाँ।
छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा, ये सब मेरे तो आदर्श हैं। इन सब के बारे में किसने बताया आपको? हमने पूरा सीरियल देखा हुआ है। हम फोन में अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। पता चल जाता है। मेरा निवेदन, लास्ट में क्या दुनिया को संदेश दोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग सारे भारतीय संस्कृति को अपनाना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इनको जो भजन याद हैं वो भी संस्कृत में याद हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, खुद भी आपने सुना अंग्रेजी की कविताएं इनको याद है। अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ते हैं। तो आपको देवांश पूरा नाम क्या है? देवांश वेदालंकार। वेदालंकार मतलब? मेरे पिताजी प्रोफेसर भारत वेदालंकार हैं, तो मेरा भी तो वही हुआ, देवांश वेदालंकार। वेदालंकार पिताजी का मेरे ऊपर भी तो लगता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का बेटा अनिल शास्त्री था, वैसे ही डॉक्टर भारत वेदालंकार का बेटा देवांश वेदालंकार। अरे वाह, तो मतलब आप तो उदाहरण भी बड़े बड़े लेके चल रहे हो, प्रधानमंत्री का सीधा उदाहरण ले रहे हो ना। तो बड़ी सोच है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र है इनका, उदार सोच है, संकीर्ण मानसिकता नहीं है, बड़ी मानसिकता है। संकीर्ण मानसिकता के चलते ही लोग इसको नकार देते हैं और उसके बाद पूरा जीवन पछताते हैं, पूरा जीवन रोते हैं, पूरा जीवन कष्टमय गुजारते हैं। लेकिन देवांश की सोच बड़ी है और सोच बड़ी रखनी चाहिए। तो देवांश आपको कैसे लगे? देवांश के मंत्र आपको कैसे लगे? देवांश का मानसिक स्तर जो महज 9 साल की उम्र में किसी मैच्योर नौजवान से भी कई गुना अधिक है, ये मानसिक स्तर आपको कैसा लगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए इस तरीके के साधु बालक, किसी नए साधु, किसी नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।